हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। आज का ये जो पाठ है बच्चों, पाठ 15 रेखा गणितीय रचनाएं, ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हम स्केल का उपयोग, वृत्त बनाना, प्रकार के बारे में जानना, ये सब हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ठीक है। तो चलो इनके बारे में और कुछ जानकारी जो दी गई है पाठ में, है ना, इस पाठ में इसको हम जानते हैं। तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रेखा गणितीय रचनाएं, स्केल का उपयोग, यूजिंग ऑफ स्केल। आप जब कपड़ा खरीदने बाजार जाते हैं तो दुकानदार अक्सर एक लोहे की छड़ से नापकर कपड़ा देता है। आपने भी लंबाई नापने के लिए कई बार अपने कंपास बॉक्स में रखे स्केल का उपयोग किया है। तो बच्चों देखो, मेरे पास जितने जो चीज़ हैं, है ना, कंपास बॉक्स को मैं दिखाती हूँ, इसे कहते हैं, देखो ये है स्केल। ठीक है, कितने सेंटीमीटर तक है? 1 से 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये है स्केल। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अपने कंपास बॉक्स में रखे स्केल को देखिए तथा नीचे पूछे गए सवालों का जवाब ढूंढिए। स्केल पर मापने के लिए 2 प्रकार के पैमाने होते हैं। पता करें कि दोनों पैमानों की इकाई कितने कितने छोटे खंडों में बटी हैं। सबसे छोटे खंड की माप क्या है? स्केल का उपयोग आप समय समय पर करते रहते हैं। क्या अपनी कॉपी पर ऐसे 3 रेखाखंड खींच सकते हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर और 8.9 सेंटीमीटर? क्यों नहीं खींच सकते बच्चों? बिल्कुल खींच सकते हैं। ये रहा स्केल और ये रहा पेपर। ठीक है, एक सेकंड ना। देखो बच्चों, तो क्यों नहीं खींच सकते? इस तरह से हमने स्केल रखा और यहाँ पे 1 से 3.5 तक, तो ये रहा 3.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड और ये रहा 4.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ठीक है, सेंटीमीटर लिखना यहाँ भी है, सेंटीमीटर। और ये रहा सबसे लंबा रेखाखंड, किसका है? 8.9 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत गया क्या इसमें आप लोगों को? नहीं, है ना, जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो, और भी ऐसे विभिन्न मापों के रेखाखंड खींचे, है ना। स्केल का उपयोग आप जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं? सूची बनाइए, है ना। अब इस स्केल का एक प्रयोग ये भी करते हैं बच्चों, लाइन खींचने में सीधी, है ना। और किसी भी मान लो कि त्रिभुज बनाना है या चतुर्भुज बनाना है, तो उसकी भुजाओं को मापने के लिए, है ना, कितनी सेंटीमीटर की है, इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इस स्केल का। अब आगे देखते हैं, प्रकार के बारे में जानना है। अब देखो, प्रकार पता है किसको बोलते हैं? ये है प्रकार, है ना। इसका प्रयोग हमने पहले किस में किया था? सर्कल बनाने में किया था कि नहीं किया था? वृत्त वाले पार्ट में, है ना। ये जो देखो, ये प्रकार है, इसका नोक है, और यहाँ पर ये जो है ना, ये खाली जगह, यहाँ पर ये छेद जो दिख रहा है, इसमें ही क्या करते हैं? पेंसिल फंसाते हैं और इसके इस नट को कसते हैं, और फिर बस कुछ नहीं, जितना सेंटीमीटर का लेना है माप, ऐसे मापते हैं। ठीक, और फिर ऐसे रख के पेंसिल इसकी सहायता से ऐसे खींचते हैं, तो सीधा क्या? सीधा वृत्त बन जाता है। इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है, वृत्त बनाने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब पूछा है पहला, एक प्रकार की कितनी भुजाएं होती हैं? तो बताओ कितनी भुजाएं हैं? ये 1, ये 2 ही तो भुजा है ना। अब देखो, क्या ये भुजाएं समान लंबाई की हैं? दिख रहा है क्या समान लंबाई की हैं क्या? देखो ज़रा, एक आधी है, एक और इतनी लंबी है। नहीं, समान लंबाई की तो नहीं है। नोक वाली भुजा का उपयोग क्या है?
क्या नोक तिरछी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल तिरछी नहीं होनी चाहिए। नोक वाली भुजा ही तो मेन है, इसकी सहायता से ही, इसके सहारे से ही क्या है, हम ऐसे क्या कहते हैं कि वृत्त बनाते हैं। इसको नहीं हिलना चाहिए, है ना। इसकी सहायता से एकदम सही माप का हम क्या है, बिना हिले डुले, बिना टेढ़ा, है ना, मतलब कि एकदम सही सर्कल बनता है, वृत्त बनता है। ठीक है। वृत्त बनाते समय यदि नोक वाली भुजा अपने स्थान से खिसक जाए तो क्या वृत्त ठीक बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। आप प्रकार की बनावट एवं उपयोग करने का तरीका समझते हैं ना? बिल्कुल समझते हैं। अपनी कॉपी पर 3.2 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर और 5.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएं। कुछ और भी अपने वृत्त अपने मन में सोचकर बनाएं। तो चलिए एक हम बनाकर दिखाते हैं, बाकी आप 2 बना लीजिएगा। ठीक है। 1 सेकेंड। ये देखिए बच्चों, ये हमने इस स्केल की सहायता से 3.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या नाप लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से एक वृत्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा, ऐसे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब आप देखिएगा बना कि नहीं बना, बताइएगा। ठीक है। एकदम परफेक्ट वृत्त बनता है इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? इस प्रकार की सहायता से। बन गया ना? ये कितने सेंटीमीटर का है बच्चों? ये है अपना 3.2 सेंटीमीटर, है ना। इसकी क्या है, त्रिज्या है ना। ये आधा त्रिज्या है और ये पूरा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अगर यहाँ तक भी आ जाएगा तो, है ना। तो बन गया, है ना आसान। चलो आगे बढ़ते हैं, हम जान गए प्रकार के बारे में भी। और ज्यामिति बॉक्स के अन्य उपकरण भी यहाँ बताए गए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। रेखाखंड के अध्याय में आपने डिवाइडर का उपयोग भी किया है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रकार और डिवाइडर का क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग है? तो हमने इस प्रकार का उपयोग बता दिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिवाइडर से मतलब होता है बांटने वाला, है ना। पर फिलहाल के लिए बच्चों मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपके ज्यामिति बॉक्स में एक चांदा भी रखा हुआ है। तो देखो ये चांदा तो है बच्चों मेरे पास, ये चांदा है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं? कोण बनाते हैं। ठीक। इसे ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। चांदा क्या करती, कैसी हुए? चांदा से कुछ चांद सा समझ में आ रहा है ना। तो चांदा की आकृति कैसी होती है, अर्ध चांद से, है ना। आधा चांद ऐसे ही रहता है ना, कुछ सा। ठीक। चांदा का अर्धवृत्ताकार है ना, अर्धवृत्ताकार है। ठीक है। आधा गोलाकार है ना। कुल कितने खंडों में बटा है? अब गिन लो कितने खंडों में बटा है। यहाँ अपन 0 से कितना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे खंड। इसको नहीं पूछ रहा है, खंड पूछ रहा है ये। तो कितने खंडों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 खंडों में बटा है। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं इसके बारे में। क्या आप अपनी कॉपी पर 47 अंश, 95 अंश तथा 170 अंश का कोण बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं।
इससे पहले भी तो बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बिल्कुल बनाए हैं बच्चों, पिछले अध्याय में, है ना। तो देखो क्यों नहीं बना सकते बच्चों। देखो 47 अंश कैसे बताई ना मैं। देखो ये इधर से सीधा ये आता है 90 अंश। अगर आप इधर का लेके करते हैं, ठीक है, इस तरफ का, ये क्या है? ये है अपना राइट साइड और ये है लेफ़्ट साइड। अगर राइट साइड से शुरू करते हैं, रुको ये सादा पेज पे आप लोग को ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा चांदा। अब देखो ये देखो बच्चों, ये है ना चांदा। तो वही मैं एक चीज़ बता रही थी मैं आप लोगों को, क्या बता रही थी कि ये है अपना लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड। अगर यहाँ से सीधे सीधे इस तरफ से गिनते हैं तो क्या है? देखो पहले क्या है? ये 80 अंश कोण, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये 0, ठीक है। तो हम इधर से बढ़ेंगे तो क्या है बच्चों? इस तरफ से, तो ये अपना यहाँ 180 अंश तक गया है, ठीक है। अब एक बात और समझो, अगर इस तरफ का साइड लेते हैं, लेफ़्ट साइड अपना हम लेते हैं, तो 0 अंश का कोण इधर से बनेगा, फिर 10, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा 90 तक, ठीक है। बस साइड का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो देखो क्या बताया है इसमें, यहाँ पर 47 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बोला? 47 अंश का कोण। तो 47 अंश का कोण बनाना कौन सी बड़ी बात है? देखो ये रहा 40, हम इस तरफ का ले रहे हैं ना, लेफ़्ट साइड का। ये रहा 40 और गिन लीजिए 47 कैसे होगा? ये 45 और 2 और आगे जाइए 46 और 47, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टिक और यहाँ पे ये, बस अब कुछ नहीं, इसको मिलाएंगे इस बिंदु से और इससे करेंगे ऐसे। लो जी, बन गया 47 अंश का कोण। थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना है ना, थोड़ा सा दिक्कत जाता है मुझे बच्चों। ये है 47 अंश का कोण, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है सेट स्क्वायर की सहायता से रचनाएं करना। किसी दी हुई रेखाखंड पर ऐसे बिंदु से लंब खींचना जो रेखा पर स्थित नहीं है। पी की कोई रेखाखंड था, एम इस रेखाखंड के बाहर कोई बिंदु है। तो रचना के पद देखो क्या क्या होते हैं। तो स्केल के इस प्रकार रखना है कि इसका एक किनारा पी क्यू अनुदिश रहे। चित्र 2 की मात देखो, इसको देखो। स्केल के से सटा कर सेट स्क्वायर की एक लंबवत भुजा रखना है। अब सेट स्क्वायर इसको कह रहा है बच्चों त्रिभुजाकार की एक और स्केल के साथ मतलब आता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, है ना, कि मेरे पास नहीं है, उसको मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। पर आप लोग जो कंपास बॉक्स रखते होंगे ना, उसमें ज़रूर ये भी मिलेगा, तो उसको आप लोग देख लेना इसके अनुसार, ठीक है। अब क्या है, स्केल को कसकर दबाए रहिए तथा सेट स्क्वायर को स्केल से रगड़ते हुए इस प्रकार चलाइए कि सेट स्क्वायर की दूसरी लंबवत भुजा दिए गए एम बिंदु को छूने लगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप ये बना लीजिए, है ना, कितना 8 सेंटीमीटर है। फिर सेट स्क्वायर यहाँ बीचों बीच रखना है, कितना कि ये 4 है, 5, 6, 7, ये है कितना 4, 5, 6, 7, मतलब 4 कितना सेंटीमीटर बच्चों? 1, 2, 3, 4.3 सेंटीमीटर के बीच में इसको आप रखोगे, ठीक है। अब उसी की सहायता से ऐसे लंबी खींच लेना है। अब देखो क्या होता है आगे। इसे जो इस आकृति का है ना बच्चों, सेट स्क्वायर, इसी की सहायता से क्या है, स्केल का सहायता लिया गया है और इसका सहायता से
समलंब क्या बताया है बच्चों? समांतर रेखा मतलब एक समान पर क्या है, रेखाएं खींचने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकल घर में कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब देखो किसी दी गई रेखा से निश्चित दूरी पर दूसरी समांतर रेखा खींचना है। तो कुछ नहीं, वैसे जैसे आप पहले किए इसको भी ऐसे ही करना है ना, स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से। अब अभ्यास 1 में भी यही करना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का क्या है, इस स्केल की सहायता से आपको एक रेखाखंड खींचना है। और फिर समानांतर एकदम सेम बीचों बीच में क्या है, मान लो ये है, एक एग्जांपल बताती हूँ, ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो इसका बीचों बीच में क्या है, उससे निम्नलिखित दूरी पर समांतर रेखा है ना, समान अंतर रेखा पर रेखा खींचना है ना, ऐसे मान लो, ऐसे। ठीक है, ये हुआ ना सेम। कितना सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का, उसको भी नाप लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब एक्टिविटी में 1 में सब वही बस वृत्त बनाना बताया है। अब आगे बढ़िए, देखिए चलिए, क्रियाकलाप 2 में क्या है, अपनी कॉपी में ए और 2 बिंदु को लीजिए और मिलाइए, तो क्या बन गया, ये एक रेखाखंड बन गया है ना, कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो ये है ना, ये चित्र कितना है, ये इसका नाम तो बताया नहीं कितना है ये चित्र। इस चित्र में क्या है, एक रेखाखंड खींचा गया है, उससे समांतर रेखा, और उससे क्या, इसी की सहायता से, इस प्रकार की सहायता से चाप खींचा गया है। चाप बोलेंगे तो क्या, इसे ऐसे करके बीचों बीच, जैसे ये है मान लो, है ना, इसको ऐसे काट दिए, सॉरी, है ना, तो यही क्या कहलाए, ये चाप दोनों तरफ से ऐसे कटता है मान लो, है ना, ऐसे और ऐसे, ये दोनों मान लो ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक, ये क्या है, समद्विभाजक, ये क्या विभाजित कर रही है ना, ये रेखाखंड को, यही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वृत्त बनाना सिखाया गया है, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से, अलग अलग माप के कोण, इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, है ना, बना के बता देंगे। अब आगे सीधा सीधा हम आते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अभ्यास 2 में क्या है, प्रकार और स्केल की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो कोण तो आप लोग बना ही लेंगे, पहले भी हम क्या है, पिछले वीडियो में हमने कोण बनाया है सभी अंशों के। ठीक है, अब इधर आइए, क्या है, अभ्यास 3 में क्या है, 52 अंश का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचना है। तो पहले 52 अंश का कोण बनाइएगा और उसके बीचों बीच मतलब जब विभाजित होती है उसको वहाँ पे आपको दर्शाना है, ऐसे, है ना। अब इधर आइए, अभ्यास 4 में चांदा की सहायता से 55 अंश का कोण बनाना है। तो इसके बराबर एक कोण प्रकार एवं स्केल की सहायता से बनाना है ना। बस वही पुराना एक तरह से लग रहा है, ये पार्ट में क्या है, ये रिपीट हो रहा है ना। बस एक चीज़ और क्या बढ़ गया है, वही सेट स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं लंब खींचना। लंब खींचना भी कोई वो बड़ी बात नहीं है, बीचों बीच लेते हैं और क्या है, ऐसे चाप काट के या फिर ऐसे ही सीधा उस स्केल की सहायता से लंब खींचा जाता है।
और लंबे का ये देखो साइन है, ऐसा है उल्टा टी, है ना। अब देखो क्या है प्रश्नावली 15 में 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना था। इससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक समानांतर रेखा खींचना है। तो इसको पहले भी हम कर चुके हैं। इसमें जितना भी दिया गया है ना बच्चों, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं बनेगा तो मुझे एक कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इसी तरह से ये पाठ 15 पूरा होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।